नमस्कार दोस्तों, आपका एमडीज गणेश इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। तो चलो दोस्तों, आज हम एसी के बारे में जानकारी लेते हैं। इन गर्मियों में क्या आप एसी खरीदने का मन बना रहे हैं? अगर हाँ, तो बाज़ार में मौजूद सभी ऑप्शन ज़रूर देखें। आपको कई अलग तरह के एसी भी नज़र आएंगे। एसी खरीदने से पहले स्प्लिट ले या विंडो। एसी खरीदारी से पहले मन में जो सवाल सबसे पहले आता है वह है स्प्लिट ले या विंडो। विंडो एसी घर की खिड़की में फिट हो जाता है। स्प्लिट एसी का एक हिस्सा दीवार पर टंगा होता है, वही दूसरा हिस्सा ओपन स्पेस में लगा होता है। हालांकि स्टार रेटिंग के हिसाब से दोनों में बिजली की खपत एक जैसी होती है, लेकिन चुनने से पहले ज़रूरत को ध्यान में रखें। आजकल फ्लैट आदि में बालकनी या बेडरूम में विंडो नहीं होती है। ऐसे में स्प्लिट एसी बेहतर विकल्प है। अगर अच्छा विंडो स्पेस है और पैसों की बचत करना चाहते हैं तो विंडो एसी ठीक रहेगा। कई लोगों को किसी भी तरह की आवाज़ से नींद में खलल पड़ती है, उनके लिए स्प्लिट एसी सही रहता है। चूँकि इसका मेन हिस्सा बाहर लगा होता है, इसलिए शोर गुंजाइश नहीं होती। मौसम में नमी बढ़ते ही विंडो एसी के पीछे की तरफ से पानी टपकने लगता है। इससे किसी को दिक्कत हो तो विंडो एसी न लें। अगर फ़ौरन कूलिंग चाहते हैं तो विंडो एसी से ही सही है। स्प्लिट एसी कूलिंग में कुछ वक्त लेते हैं और यूज़र के ऊपर तेज हवा नहीं फेंक सकते। स्प्लिट एसी पूरे कमरे में एक जैसी कूलिंग करते हैं, जबकि विंडो एसी में विंडो के पास ज़्यादा कूलिंग रहती है। टर्न का चक्कर। बाजार में एसी खरीदते वक्त दुकानदार पहला सवाल यही पूछता है कि आपको कितने टन का एसी चाहिए। यह टन का मतलब उसके वजन से नहीं बल्कि उसकी कूलिंग कैपेसिटी से है। आपको कितने टन का एसी चाहिए यह कई बातों पर निर्भर है। मसलन कमरे का साइज़, कमरे में कितने लोग रहते हैं, कमरे में रखा सामान, कमरे में इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, कमरा सीधी धूप की तरफ है या नहीं। समझे इसका गणित। एसी को 1 स्क्वायर फुट जगह को ठंडा करने में 20 BTU प्रति घंटा खर्च करना पड़ता है। BTU का मतलब है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 3.5 BTU मतलब 1 वैट के बराबर होता है। 1 टन लगभग 12,000 BTU के बराबर होता है। 100 स्क्वायर फुट के कमरे के लिए 1 टन का एसी कारगर होगा। इस हिसाब से 100 से 150 स्क्वायर फुट की जगह को ठंडा रखने के लिए 1.5 टन का एसी काफ़ी होगा। 200 स्क्वायर फुट या उससे बड़ी जगह को ठंडा रखने के लिए 2 टन या उससे बड़े एसी के बारे में सोचना पड़ेगा। मार्केट में 5000 BTU से लेकर 24,000 BTU तक एसी हैं। ज़रूरत के मुकाबले कम टन का एसी लेते हैं तो भीषण गर्मी में यह असर नहीं करेगा। अगर एसी ज़्यादा टन का होगा तो बिजली का बिल पसीने छुड़ा देगा। अमूमन अगर घर टॉप फ्लोर पर है और लोग ज़्यादा है तो 1.5 या 2 टन के एसी की ज़रूरत है। छोटे कमरे में 1 या 2 लोगों के लिए 1 टन का एसी भी पर्याप्त है। स्टार रेटिंग का फंडा। एसी खरीदते वक्त बिजली की खपत के बारे में जानना ज़रूरी है। इस मामले में मदद के लिए स्टार रेटिंग बेहतरीन तरीका है। जितनी ज़्यादा स्टार रेटिंग उतनी ज़्यादा बिजली की बचत। इसे ऐसे समझें, जितने वक्त में 1 स्टार रेटिंग का एसी 100 रुपये की बिजली खर्च करता है, उतनी ही देर चलने में 5 स्टार रेटिंग का एसी केवल 69 रुपये की बिजली की खपत करता है। 1 स्टार रेटिंग वाले एसी भी भले ही हाई रेटिंग के एसी के मुकाबले सस्ते हैं, लेकिन लंबी रेस में भी आपकी बचत हाई रेटिंग वाला एसी ही करेगा। ज़्यादा स्टार वाला एसी न केवल आपकी बिजली बचा रहा है बल्कि आपको कमा कर भी दे रहा है। 3 साल में यही 5 स्टार रेटिंग पर खर्च किए गए एक्स्ट्रा पैसे आपको बचाकर वापस कर देगा। आम घरों में औसतन 252 दिनों में 8 घंटे एसी चलता है। इस लिहाज से लेकर जाए तो स्टार रेटिंग आपके बजट पर असर डाल सकती है। सिर्फ रात में ही 6 से 8 घंटे एसी चलाने हैं तो कम से कम कीमत में 3 या 4 स्टार एसी खरीद सकते हैं।
15 से 18 घंटे एसी चलाना है तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में 5 स्टार रेटिंग ऐसी ही एसी फायदेमंद होगा। एसी में स्लीप मोड या मोड का इस्तेमाल करें जिससे सुबह होते ही वह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। इससे काफ़ी बचत होगी। मार्केट में अब इन्वर्टर तकनीक के एसी मौजूद है जो 5 स्टार रेटिंग वाले सामान्य एसी के मुकाबले 20 से 30% ज़्यादा एनर्जी सेविंग करते हैं। इनकी कीमत कुछ ज़्यादा होती है। एसी के बारे में इन बातों का भी रखें ख्याल। एसी की सही ठंडक तभी नसीब होगी जब वक्त वक्त पर उसकी सर्विसिंग करवाते रहे। कंपनी वही चुने जिसका सर्विस नेटवर्क ज़्यादा शहरों में हो। इससे सर्विसिंग में आराम रहेगा। कई कंपनियां एनुअल मेंटेनेंस के प्लान देती हैं। एसी की कूलिंग जब 25.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है तब यह सबसे कम बिजली खर्च कर रहा होता है। देखा गया है कि लोग कूलिंग बढ़ाकर मोटे कंबल लेकर सोते हैं। बेहतर होगा कूलिंग कम रखें और बिना कंबल के सोए। जब दिन भर घर पर ही हो तब कंफर्टेबल महसूस करने पर आप टेम्परेचर 1 डिग्री और बढ़ा सकते हैं। अगर आप घर पर नहीं हैं और पेरेंट्स के लिए एसी चलाकर छोड़ना चाहते हैं तो 5 डिग्री बढ़ा सकते हैं। इससे बिजली की बचत होगी। अगर आप कूलिंग और बिजली की खपत के बीच संतुलन बनाकर रखना चाहते हैं तो इकोनॉमी मोड पर एसी के साथ ही कमरे का पंखा भी चलाएं। इकोनॉमी मोड पर एसी सबसे कम बिजली की खपत करता है। नई तकनीक के लिए सितारे। टन और स्टार रेटिंग के अलावा अब तकनीक ने एसी को कई और सहूलियतों से लैस कर दिया है। देखें मार्केट में कौन कौन से तरह हमारे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।